ओम हरि ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, आज परम भागवत भक्त प्रहलाद के विषय में जाना जाएगा। प्रहलाद कम समय में, कम उम्र में प्रभु का दर्शन पाए, राज सिंहासन पाए। किस कारण से पाए, कैसे पाए? आदमी इतना ऊंचा बन जाता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण रहता है। प्रथम तो ये जानिए कि व्यक्ति को सबसे ऊंचा बनाने में उसका आदर्श होता है, नम्रता होता है, शील होता है, गुण होता है, विनय होती है। और पुरुष को समूल नष्ट करने में, जीव को समूल नष्ट करने में केवल उसका एक अहंकार मात्र होता है। जीव के अंदर अहंकार आ गया, उसका सब चला जाएगा। तो आइए भक्त प्रहलाद के विषय में जानते हैं। एक समय की बात है, दुर्योधन अपने राजसभा में बैठा हुआ था, शोक मग्न था। उसे देखकर, जानकर उसके पिता धृतराष्ट्र ने पूछा था, तुमने महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, तुम्हें समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, समस्त दास दासियां, बहुत से दास दासियां, मित्र संबंधी सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित रहते हैं, फिर तुम दिन प्रतिदिन क्यों इतना दुबले होते जा रहे हो, क्या कारण है? दुर्योधन ने कहा, पिताजी, युधिष्ठिर के महल में 10,000 महामनस्वी स्नातक ब्राह्मण प्रतिदिन सोने की थाली में भोजन करते हैं। उसके पास अद्भुत श्री संपत्ति, उत्तम सभा और समृद्धि है। युधिष्ठिर के कुबेर सादृश्य उस विशाल ऐश्वर्य को देखकर मैं निरंतर शोक में डूबा जा रहा हूं। अपने दुख से कोई परेशान नहीं है जितना पड़ोसी के सुख से परेशान है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, तात दुर्योधन, इस प्रसंग में मैं तुम्हें नारद जी द्वारा प्रोक्त एक शील विषयक कथा सुनाता हूं, जिसे तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है, भक्तराज प्रहलाद के अखंड शील व्रत के प्रभाव के कारण अनायास ही उन्हें स्वर्ग सहित तीनों लोकों का साम्राज्य प्राप्त हो गया और सारे लोग उनके वशीवर्ती हो गए। अपने राज्याधिकार से वंचित होने में प्रहलाद की शील संपन्नता को कारण जानकर देवराज इंद्र अपने प्रभाव में वृद्धि करने का निश्चय किए। राजा देवराज इंद्र ने देखा कि प्रहलाद का दिन प्रतिदिन इतना राज विस्तार होता जा रहा है, तो क्या कारण है? तो अपने राज्य को बढ़ाने के लिए वह अपने देवगुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनसे अपने श्रेय की जिज्ञासा प्रकट की। बृहस्पति ने उन्हें परम कल्याणकारी ज्ञान का उपदेश दिया। तदोपरांत इस श्रेय ज्ञान से विशिष्ट और क्या ज्ञातव्य है, बता दीजिए। श्रेय के विषय में बताइए। इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बृहस्पति ने उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, इससे भी महत्वपूर्ण वस्तु का ज्ञान महात्मा शुक्राचार्य को है। तुम उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। तब महातपस्वी इंद्र ने शुक्राचार्य से निष्ठापूर्वक श्रेय का ज्ञान प्राप्त किया। क्या इससे भी विशेष श्रेय है? वहां भी उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। फिर पूछे, क्या इससे भी अच्छा है श्रेय? आचार्य शुक्र ने उनसे कहा, इससे भी विशेष श्रेय का ज्ञान महात्मा प्रहलाद को है राजन।
तुम उन्हीं के पास जाकर उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करो। ध्यान दीजिएगा। तब प्रसन्नचित्त इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रहलाद के पास गए और बोले, राजन, मैं श्रेय जानना चाहता हूं। प्रहलाद ने उत्तर दिया, हे द्विज श्रेष्ठ, ब्राह्मण के रूप में देख करके इंद्र को बड़ा सम्मान किए। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, बंदहु प्रथम महि सुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना, कवचय भेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजयऊ पायन दूजा। राजा प्रहलाद जानते थे कि ब्राह्मण का सेवा करने वाला कभी असंतुष्ट नहीं हो सकता है। सदैव उसके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आती रहे मगर सब हट जाती। इसलिए ब्राह्मण रूपधारी इंद्र का सेवा करके कहे कि आज क्षण भर का भी अवकाश मेरे पास नहीं है, इसलिए हे द्विजश्रेष्ठ, समयाभाव बस मैं आपको उपदेश नहीं दे सकता। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपको जब भी अवसर मिलेगा उसी समय मैं आपसे श्रेय का उपदेश ग्रहण करना चाहता हूं। ब्राह्मण की ऐसी बात सुनकर प्रहलाद ने प्रसन्नता पूर्वक उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। इंद्र ने अनेक प्रकार से प्रहलाद की सेवा करते हुए जब उनसे त्रिलोकी का राज प्राप्त करने का कारण जानने की उत्सुकता व्यक्त की तो प्रहलाद ने उनसे कहा, विप्र, राजा हूं, इस अहंकार बस मैं कभी ब्राह्मणों की निंदा नहीं करता, बल्कि जब वे मुझे शुक्र नीति का उपदेश करते हैं तब मैं संयम पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। मैं सदा शुक्राचार्य के नीति मार्ग का अनुसरण करता हूं, निरंतर ब्राह्मणों की सेवा करता हूं, किसी के दोष नहीं देखता, संयतेंद्रिय बनकर तथा क्रोध पर विजय पाकर धर्म में मन लगाता हूं। ब्राह्मण के मुख में जो शुक्राचार्य का नीति वाक्य है वही इस पृथ्वी का अमृत है, वही सर्वोत्तम नेत्र है। राजा को इस अमृत वचन के अनुसार व्यवहार करना चाहिए, बस इतना ही श्रेय है। राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत भाव देना चाहिए, और जिस राजा के राज में प्रजा सुखित नहीं है वह नरक का अधिकारी है। हरे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयवश नरक अधिकारी, सो नृपयवश नरक अधिकारी। प्रहलाद ने कहा कि राजा को हमेशा अपने प्रजा का हित करना चाहिए। ब्राह्मण रूपधारी इंद्र ने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्न हैं और मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मैं आपका शील प्राप्त करना चाहता हूं, यही मेरा वर है। भवता शीलमिच्छामि प्राप्तुमेष वरो मम। महाभारत शांति पर्व का 144 अध्याय का 42वां श्लोक है। शील निधान प्रहलाद ने तथास्तु कहकर अपने वचन के अनुरूप वर देकर शील का दान कर ब्राह्मण को विदा तो कर दिया, शील बताए और ब्राह्मण को विदा कर दिया। इसके बाद क्या होता है, भीतर ही भीतर वे भयभीत हो उठे। अभी वे चिंतामग्न नहीं थे कि उनके शरीर से एक विशालकाय परम कांतिमान तेज निकलकर अलग हो गया। उससे प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? पुरुष ने उत्तर दिया, राजन, मैं शील हूं। तुम्हारे द्वारा त्याग देने के कारण अब मैं जाकर उसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के शरीर में निवास करूंगा जो यहाँ तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारी सेवा कर रहा था। इतना बोलकर शील अदृश्य हो गया और इंद्र के शरीर में जाकर प्रविष्ट हो गया।
उस तेज के जाते ही प्रहलाद के शरीर से फिर एक वैसा ही तेज और प्रकट होकर जाने लगा। प्रहलाद ने उनसे पूछा कि महात्मन आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, राजन मैं धर्म हूं। अब मैं उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के पास जाऊंगा, क्योंकि जहां शील रहता है वहीं मैं भी रहता हूं। धर्म के जाते ही प्रहलाद के शरीर से एक तीसरा वैसा ही प्रज्वलित सा तेज प्रकट हुआ। प्रहलाद के पूछने पर उस महातेजस्वी ने कहा, राजन मैं सत्य हूं। जहां शील है, जहां धर्म है, वहीं मैं रहता हूं। मैं सत्य हूं। अब मैं धर्म के पीछे पीछे जाऊंगा, धर्म के साथ रहता हूं। सत्य के जाने के पश्चात प्रहलाद के शरीर से एक अन्य तेज प्रकट हुआ। परिचय पूछने पर उसने उत्तर दिया, प्रहलाद तुम मुझे वित्त समझो। जहां सत्य होता है, वित्त का मतलब होता है सदाचार, वहीं मैं भी रहता हूं। जब सदाचार भी चला गया तब प्रहलाद के शरीर से महान शब्द करता हुआ एक अन्य तेज प्रकट हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, प्रहलाद मुझे बल समझो। जहां सदाचार है वहीं मेरा स्थान है, जहां सदाचार है वहीं मेरा स्थान है। ऐसा बोलकर बल भी वहां से चल पड़ा। तब प्रहलाद के शरीर से एक प्रभामयी देवी प्रकट हुई। प्रहलाद ने पूछा, देवी आप कौन हैं? वे बोली, मैं लक्ष्मी हूं। हे सत्य पराक्रमी वीर, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारे शरीर में निवास करती थी, परंतु जब तुम्हारे त्याग देने से जा रही हूं, क्योंकि मैं सदा बल की अनुगामिनी हूं। लक्ष्मी की बात सुनकर भयाक्रांत प्रहलाद ने पूछा, हे परमेश्वरी, हे देवी, हे जगत जननी, आप कहां जा रही हैं? मैं यह जानना चाहता हूं कि वास्तव में वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था। लक्ष्मी बोली, प्रभु तुमने जिसे उपदेश दिया वे ब्राह्मण के रूप में साक्षात इंद्र थे। तुमने शील के द्वारा ही तीनों लोकों पर विजय पाई थी। यह जानकर ही सुरेंद्र ने तुम्हारे शील का हरण कर लिया। धर्म, सत्य, सदाचार, बल और मैं लक्ष्मी, ये सब सदा शील के ही आधार पर रहते हैं। शील ही इन सबका मूल है। जैसे धर्म सत्यम तथा वित्तम बलम चैव तथाम्यहम् शील मूला महाप्राज्ञा सदा नास्त्रय संशयः। ऐसा बोलकर लक्ष्मी भी देवराज इंद्र के पास चली गई, जहां शील याद गए थे। इस प्रकार दुर्योधन को प्रहलाद की यह कथा सुनाकर धृतराष्ट्र ने कहा, बेटे मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह ना करना, सब पर दया करना और यथाशक्ति दान देना, यह शील कहलाता है, जो सर्वत्र प्रशंसनीय है। जिसके पास शील रहता है सर्वत्र उसकी प्रशंसा होती है। आद्रोहा सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रह च दानम च शीलमेतत् तत्प्रशस्यते। महाभारत शांति पर्व 144 अध्याय का 66वां श्लोक है। अपना जो भी पुरुषार्थ और कर्म दूसरों के लिए हितकर ना हो अथवा जिसे करने में संकोच का अनुभव होता हो, उसे किसी तरह नहीं करना चाहिए। जैसे जदन्येषाहितं च अस्यादात्मनं कर्म पौरुषम् आपत्रपेतवाजेन ना तत्कुर्यात् कथाचनः। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उसे उसी प्रकार करना चाहिए। यह संक्षेप में शील का स्वरूप तुम्हें बताता हूं। तत्तु कर्मं तथा कुर्यात् येन सलाघ्येत संसदि शील समासेनैव ततः ते कथितं कुरु सत्तमः। इसलिए यदि तुम युधिष्ठिर से भी अधिक वैभव तथा ऐश्वर्य पाना चाहते हो तो शीलवान बनो। शास्त्र ज्ञान का फल शील है। शील महान तीर्थ है और शील ही सर्वोत्तम आभूषण है। शीलम परम भूषणम।
शील के बल पर ही मांधाता ने 1 दिन में, जन्मेजय ने 3 दिन में और नाभाग ने 7 दिन में इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया। शील के प्रभाव से। एक रात्रेण मांधाता त्रयेण जन्मेजयः सप्तरात्रेण नाभागः पृथ्वी प्रति पेदिरे। महाशांति पर्व का यह महाभारत के शांति पर्व का 144 अध्याय का 16वां श्लोक है। निसंदेह शील के द्वारा तीनों लोकों पर विजय पाई जा सकती है। शील व्रतधारियों के लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। शीले नहीं त्रयो लोकः साक्या जे तुम न संशयः नाहि किंचिद साध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्। जिस व्यक्ति के पास अहंकार नहीं है, विनम्रता है, उसके पास इस संसार में सब कुछ है। इसलिए शीलवान, धैर्यवान, ज्ञानवान, बुद्धिवान, बलवान जो है उसके पास सब कुछ है। सबके साथ साथ शील आचरण जो किया है उसी के पास सब कुछ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।